अब यहाँ पर 3 रिएक्शन लर्न करनी है, वुड्स फिटिक और फिटिक, तीनों हम सीक्वेंस वाइज याद करेंगे। कौन कौन सी? वुड्स फिटिक एंड फिटिक। तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, हमने यहाँ पर लिया एल्काइल ग्रुप, हमने सेम यहाँ पर भी लिया है। आप इसको चाहो तो इसको और कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2RX, इसका मतलब भी सेम है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX, सेम मतलब है इसका और इन दोनों का। ठीक है, हमने ये लिया, हमको इसमें क्या लेना है? सोडियम मेटल। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या होगा इसमें, देखो यहाँ पर ये जो X है इस 2Na के साथ बाहर निकल जाएंगे, तो आपको पता है Na2 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? Na2 है तो क्या हो जाएगा? 2NaX। आगे 2 मतलब कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaX, तो 2 Na हो गए, 2 X हो गए। ठीक है, अब बचा क्या? अब जो रिमेनिंग है उसे अटैच कर दो। यहाँ से हमारा R बचा और वो वाला R बचा, तो ये क्या हो गया हमारा? अल्काइल ग्रुप, या हम बोल सकते हैं एल्केन। पर इसमें एक चीज़ याद करने के लिए, ठीक है, जब आप कन्वर्जन पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत काम आएगी कि जब भी नंबर ऑफ कार्बन डबल होंगे, जब भी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन डबल होंगे, रिएक्टेंट, जैसे रिएक्टेंट में 4 है तो प्रोडक्ट में हमको 8 मिल रहे हैं, रिएक्टेंट में 5 है तो प्रोडक्ट में हमको 10 मिल रहे हैं, हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, हमेशा कौन सी होगी? वुड्स रिएक्शन। जब भी हम नंबर ऑफ कार्बन डबल करेंगे या डबल हो रहे हैं रिएक्शन में, इसका मतलब वो वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, देन इट फॉर्म द अल्केन। ठीक है, याद रहेगी। ठीक है, अब अगर हम वुड्स फिटिक की बात करें तो देखो सब कुछ सेम है, वुड्स फिटिक में सब कुछ सेम है, बस जो हमारा एक एल्काइल ग्रुप था, हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप थे पहले, अब एक की जगह पे आ जाएगा एराइल ग्रुप। तो देखो यहाँ पर ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, सिर्फ क्या अलग है? यहाँ पर आ जाएगा आपका एक एराइल ग्रुप। पर हमको तो कॉन्सेप्ट आता है तो हम तो सही कर लेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना। हम सबसे पहले ये जो हमारा NaX है और ये वाला है इसको रिमूव कर देंगे, तो हमारा 2NaX बाहर हो गया और जो रिमेनिंग है उसको हम जोड़ देंगे। तो मेरा ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ कौन सा वाला R? ये वाला R अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एक एराइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, आपको आया समझ में? वुड्स रिएक्शन में दोनों एल्काइल ग्रुप रहेंगे, वुड्स फिटिक में एक एराइल रहेगा और एल्काइल रहेगा। आप कॉमन सेंस यूज़ करो अपना कि अगर मैंने फिटिक बोला, हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं वुड्स फिटिक, तो अगर मैंने फिटिक बोला तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर दोनों एराइल ग्रुप होंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आप नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, ये हमारा सेम, देखो ये हमारा सेम, ये हमारा हेलोजन हो गया, ये हमारा सोडियम हो गया। हमको सेम मेथड करना है। हमने यहाँ से ये रिमूव कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 2NaX। उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग है इसमें हमको अटैच कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? कोई बात नहीं, डायग्राम में मत जाइए। ये हमारा बन जाएगा बाइफिनाइल। 2 है तो 2, बेंजीन है तो बाइफिनाइल। तो अब आपको ये भी समझ आएगा कि जब डबल नंबर ऑफ बेंजीन होते हैं तो हमेशा क्या बनता है? आपकी फिटिक रिएक्शन। मैंने बोला नंबर ऑफ कार्बन डबल होंगे तो वुड्स रिएक्शन, अगर एल्काइल ग्रुप है। अगर एराइल ग्रुप डबल हो रहे हैं तो कौन सी हो जाएगी? वो फिटिक रिएक्शन। बाकी सब सेम रहेगा। व्हेन द 2 एराइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट फॉर्म द बाइफिनाइल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी रायमन टाइमर रिएक्शन। आप बहुत सुनते आ रहे हैं, रायमन टाइमर, कॉलवे, ये दोनों बनते हैं। सबसे पहले रायमन टाइमर का प्रोडक्ट याद कर लीजिए कि रायमन टाइमर में आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? आपका सैलिसल्डिहाइड। और कॉलवे का याद रखना है आपको क्या? सैलिसिलिक एसिड। एल्डिहाइड, रायमन टाइमर, एसिड, कॉलवे। अगर एसिड होता है, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा है क्या? एसिड होती है ना? एसिड होती है नहीं, ऐसा एसिड होता है तो कॉलवे, बाकी रायमन टाइमर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है हमको। हमने लिया फिनॉल, इसकी मैकेनिज्म एक्चुअल में बहुत बड़ी है, तो हमें जितना भी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमने फिनॉल लिया। जब हमने फिनॉल लिया CaCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर? ONA बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया विद द फिनाइल। उसके बाद ये आपका यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। अभी एल्डिहाइड तो बन गया, उसके ऊपर OH अभी बाकी है, तो हम इसको एसिडिफाई करेंगे, मतलब H+ डालेंगे। H+ मतलब कि एसिडिफाई करना होता है। तो जब हम इसको एसिडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? Na बाहर निकल जाएगा और ऑक्साइड के जुड़ जाएगा H। तो ये हमारा क्या बन गया? सैलिसल्डिहाइड। इसी को हम बोलते हैं रायमन टाइमर रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम? व्हेन द फिनॉल रिएक्ट with the chloroform and the presence of sodium hydroxide,
ठीक है। देन इट फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड बेंजल्डिहाइड, देन आफ्टर एसिडिफिकेशन इट फॉर्म्स द सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसल्डिहाइड बन गया, लर्न हो गया, ठीक है। अभी तक हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी, रिवाइज करो फिर से एक बार। सबसे पहले हमने सैंडमेयर्स पढ़ी, जिसमें हमने डायज़ोनियम सॉल्ट डाला विद द प्रेजेंस ऑफ द CuCl/HCl। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, गटरमान पढ़ी, गटरमान में हमने क्या डाला, Cu/HCl, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, उसमें हमने पढ़ा Rx + NaI। उसके बाद स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, Rx + EgF, हैलोजन एक्सचेंज सेम। जो उसके बाद हमने पढ़ी वुड्स फिटिक, वुड्स में Rx इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na, वुड्स फिटिक में एक एरिल हैलाइड एक एल्किल हैलाइड, और फिटिक में दोनों एरिल हैलाइड। राइमर टाइमर रिएक्शन, तो राइमर टाइमर में हमारा क्या बना, सैलिसल्डिहाइड बना, जिसको हमने लिया फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमको 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। देन हम चलते हैं